गुड इवनिंग गाइस। अभी ना मैंने आज अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया है। आज मैंने अपना जो इवनिंग का 12 बजे के बाद का जो शेड्यूल है वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि मेरा चैलेंज 30 चल रहा है, तो स्टडी चैलेंज 30 में आज मेरा 8th डे है। और 8th डे में आज मैं मॉर्निंग का कुछ भी शूट नहीं किया है। आज मैं आपको अपना जो आफ्टर जो 12 ओ क्लॉक के बाद जो टाइम रहता है पढ़ाई का, उसका सारा शेड्यूल बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 12 साढ़े 12 बजे तक सब कुछ काम ख़त्म करके खाना वाना खा के और नहा धो के वापस 12 साढ़े 12 बजे के बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो लगभग मेरा जो टाइमिंग रहता है 12:30 या 12 बजे तक। तो आज मैं शायद 12:30 बजे बैठी थी, 12:30 बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। तो आज अभी जो है मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस कर रही थी। जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस चल रहे थे वो थे जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रही थी मैं। और मेरे पास जो दिशा बुक है उससे मैं एमसीक्यूज़ लगा रही थी। और उसको मैंने करने के बाद लगभग 12:30 बजे से मैंने 2 बजे तक मैं वही जनरल साइंस के क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। और उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करने के बाद 2 से 3 बजे समथिंग में रेस्ट किया था। तो 3 बजे उठ के वापस मैंने जो मेरी जो सूजस जो करंट अफेयर की जो प्रिंट आउट्स थे सूजस से, वो सूजस वाले जो प्रिंट आउट वो पढ़ रही थी मैं। उसमें मेरा जो करंट अफेयर चल रहा था फेब का चल रहा है अभी। फरवरी में जो हमारा राजस्थान का बजट आया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो पढ़ रही थी। उसके बाद जैसे मैं उसको भी मैंने 2 घंटे पढ़ा था 5 बजे तक। फिर 5 बजे के बाद बेटे को भूख लग गई थी तो परेशान कर रहा था कि मम्मा भूख लग रही है। तो मैं उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो खाना ही बना देते हैं। तो मैं अभी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करी थी और सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। तो अभी मैं वही सब्ज़ी बना रही थी। तो उसके लिए मैंने आलू की बनाई थी और पापा के लिए मैंने अलग से सब्ज़ी बनाई थी कद्दू की। तो आपको पता ही कि कद्दू उनको पसंद है, तो कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और सब्ज़ी बनने के बाद वही आटा वगैरह लगा लूँगी और फिर उसको तो खाना खिला दूँगी। पापा तो लेट खाएंगे थोड़ा सा, वो 7 बजे समथिंग खाते हैं, 7 साढ़े 7 बज जाती है उनको शाम को खाने में, क्योंकि थोड़ा उनको भूख कम लगती है। तो वो बोलते कि थोड़ा मैं लेट खाऊंगा। तो मैंने सोचा ठीक है चलो सब्ज़ी तो बना के रख देती हूँ, उसके बाद जब कहेंगे तब रोटी बना दूँगी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लूँगी, फिर उसके बाद आटा लगा लूँगी और आटा लगाने के बाद उसको रख दूँगी और बेटे के लिए रोटी बना के उसको दे दूँगी, वो खा लेगा। और उसके बाद मेरा जो भी काम होगा, जैसे कि मेरे को थोड़े बहुत बर्तन धोने वो कर लूँगी। और फिर टाइम हो गया था कि पापा का भी, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। मैं थोड़ी देर वापस पढ़ने बैठी थी, लेकिन मैं ना डिस्टर्ब हो रहा था कि बार बार परेशान करा। बेटा भी अकेला है ना, तो मुझे ही परेशान करता, तो उसके साथ थोड़ा सा मैंने कहा टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आटा वाटा लगा लूँगी मैं, फिर वही पापा को खाना खिला दूँगी। और शाम का जो भी काम रहता है मेरा, जैसे कि मैं पूजा वगैरह भी भगवान की शाम को ही करती हूँ, सुबह नहीं होती मेरे से। सुबह क्या है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है सुबह के काम वगैरह करते करते। और फिर नहाने के बाद मैं ज़्यादा टाइम हो जाता है, 12 बज जाती है। तो फिर मैं 12 बजे में पूजा नहीं करती हूँ मैं, फिर मैं शाम को ही पूजा करती हूँ। तो मेरा टाइमिंग शाम का ही रहता है। तो जैसे खाना वाना बन जाएगा और पापा तो खा लेंगे पहले, फिर मैं, क्योंकि है ना अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो थोड़ा जो है ना पूजा का टाइम भी थोड़ा लेट हो गया है। तो 7 साढ़े 7 बजे तक अंधेरा होता है, तो मैं तभी फिर दीपक करूँगी। तो पहले मैं सोच रही पापा को खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद अपना दीपक वगैरह करूँगी, पूजा वगैरह करूँगी भगवान की। और इसमें ना मैं आरती वगैरह बोलती हूँ भगवान की, तो वो बोल रही थी। और उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट लगते हैं भगवान की पूजा में। तो
तो देखिए 10-15 मिनट तो भगवान के लिए हम निकाल ही सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है पूरे दिन में। तो हर इंसान को मतलब अपनी लाइफ में भगवान के लिए तो मतलब पूजा वगैरह करना ही चाहिए, काफ़ी सुकून मिलता है इससे। तो सब करते हैं वैसे तो, आई नो आजकल तो सभी भगवान मतलब सब अच्छी तरह से करते हैं। देखिए मुझसे जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ। तो उसके बाद मेरा खाना वगैरह हो गया था और मैंने भी खाना वाना खा लिया था, और फिर गैस वगैरह साफ़ करूँगी, और उसके बाद जो भी गैस की पट्टी वगैरह है किचन की वो स्लैब साफ़ करके फिर मेरा जो मतलब बर्तन पड़े थे तो बर्तन धो दूँगी। थोड़े जो भी बर्तन थे वो धो के फिर वापस मेरा टाइमिंग है कि थोड़ी देर में वापस पढ़ाई करूँगी। तो उसमें मैं पढ़ रही थी, क्लास का टाइम ये रहता है कि मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ। जैसे हिंदी नहीं हुई थी, हिंदी कर लेंगी और थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ लूँगी। उसके मतलब आधा घंटा या मतलब जैसे भी टाइम रहेगा तो उसके हिसाब से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को टाइम दे दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे मेरी मतलब साफ़ करके सोते हैं तो सही रहता है, सुबह अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना गंदा किचन तो सुबह सुबह परेशान मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि रात को ना किचन साफ़ करने से बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे कि कुछ भी कॉकरोचेस वगैरह या छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो खाने वगैरह में नहीं पड़ते हैं, और मतलब साफ़ करके सोने से काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े थे तो मैंने बर्तन भी यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं वापस मतलब पढ़ने बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर पढ़ूँगी, और उसके बाद मेरा जो रहेगा कि मैं फिर है ना सो जाऊँगी टाइमली सोने क्योंकि मुझे सुबह भी उठना पड़ता है ना। तो सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ, तो मैं थोड़ा नाइट में मुझे थकान आ जाती है पूरे दिन की, तो मेरे को नींद भी जल्दी आ जाती है। मतलब सुबह तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन नाइट में थोड़ा मेरे को पढ़ने में लेट नहीं पढ़ सकती हूँ मैं। लगभग 10 बजे या 10:30 बजे से ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं होती, मेरे को नींद भी आने लग जाती है, थक भी जाती हूँ मतलब। तो उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि मम्मा मतलब उसको नींद आ रही थी तो मम्मा कब आओगे, नींद आ रही। वो भी परेशान करता है, उसको भी सुलाना पड़ता है, वो ना मेरे बिना सोता नहीं है, तो उसको भी सुलाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा बेटा थोड़ी देर में पढ़ूँगी फिर मैं सोऊंगी, आप भी अपना जो भी काम है कर लो। तो वो कह रहा था कि मम्मा नींद आ रही है, थक गया हूँ। मैंने कहा बेटा बस थोड़ी देर बेटा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी मैं। तो वो भी मेरे साथ देख रहा था कि मम्मा क्या पढ़ रही है, वो भी पढ़ रहा था साथ साथ में। तो मैं अभी ये मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी थी, हाँ राजस्थान की हिस्ट्री लेके बैठी थी। तो मैं अभी जो वेशभूषा है राजस्थानी उसके बारे में पढ़ रही थी। जो भी महिला वेशभूषा, पुरुष वेशभूषा है, और जो महिलाएं जो भी ज्वेलरीज़ पहनती हैं तो उनके नेम वगैरह मैं पढ़ रही थी। और ये देखिए कैमरे के सामने बोल रहा था कि मैं भी मम्मा के साथ पढ़ रहा हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।